मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़ंड की कमी नहीं है। और रही बात जो फ़ीस हाइक की, तो फ़ीस कम भी हुई है। ये तो कहीं रूल बुक है ही नहीं कि आप हर साल 10% इस बात के लिए इंक्रीज़ करते रहोगे कि महंगाई बढ़ रही है। इसको फ़ंड को एलोकेट करने के लिए और काफ़ी तरीके हैं। सिर्फ जो स्टूडेंट्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे उन पे आप उनको ख़त्म करके आप ये चीज़ नहीं कर सकते। क्या हो रहा है ना, विद टाइम महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन होता है, बट द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. दे आर हाइकिंग अप द फीस, lowering down the stipend. So I don't understand what is this policy. What are they expecting us to do? एक टाइम पे जो हमारे डीन पीजीएस है वो ये कह देते हैं कि जो मध्य वर्गीय पीड़ित छात्र हैं वो इसका कैसे मतलब सामना करेंगे. सो ही सेज जिसका ब्योत होगा वो कर लेगा डिग्री. ये बोलते हैं कि जो एडमिशन के टाइम पे पहले था कि 7 की ओजीपी होनी चाहिए, अब ये चेंज कर रहे हैं कि 7.5 की ओजीपी होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे. प्रेस रिलीज आता है, उसमें डीआर सर डीन पीजीएस बोलते हैं कि पहले जो स्कॉलरशिप होती थी 2017 से पहले, उनकी प्रॉपर आती है, मैं वो भी पेज दिखा दूंगी आपको. 2017 से पहले जो टॉपर बच्चों को ही मेरिट स्टाइपेंड मिलता था. तो फिर एक्चुअल में क्या है, मैं यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे ये 2016-17 का सेशन का है. जो 2000 जो होती थी एमएससी में जो स्टाइपेंड होती थी वो सिर्फ 7.5 से ऊपर सबको मिलती थी. यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिख रखा कि मेरिट बेसिस पे वो हमें मिलती थी. और 3000 जो है वो पीएचडी को मिलती थी सेम कि 7.5 से ज़्यादा होनी चाहिए. तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है कि मेरिट बेस पे उनको मिलती थी. तो ये पॉइंट तो फर्स्ट उनका ख़त्म ही हो गया है. फिर बाद में मैम 2017 में जो है, जो हमारी स्कॉलरशिप है वो इंक्रीज़ होती है 6000. और उसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आपको एडमिशन के टाइम पे आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन के टाइम पे आप बीएससी की जो होते हैं अपनी, वो 7 से ज़्यादा ओजीपी होनी चाहिए. और फर्दर सेमेस्टर में मेंटेन 7.5 ओजीपी करनी चाहिए. फिर आपको 6000 मिलती है और बाकियों को फिर 3000 मिलेगी जो 7.5 नहीं कर पाते. तो इसके रिगार्डिंग ही मैंने बताया. आगे आपको मैं दिखाती हूँ. ये मैम यहाँ पे ये पूरा है कि 6000 पर मंथ प्रोवाइडेड, जिनकी आगे अगर आप इनरोलमेंट में फर्स्ट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं, हाँ, तो 7 होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे और बाद में आपको 7.5 करनी चाहिए. ये मैं आपको बता रही हूँ मैम. और 3000 उनको मिलेगी जो ये स्कॉलरशिप नहीं ले पाते, 7.5 का क्राइटेरिया नहीं कर पाते हैं. और ये सेम चीज़ फिर पीएचडी के उनके हिसाब से 10,000 और 5,000 में हो जाएगी. तो मैम फिर ये चीज़ होती है. तो ये 2024 तक तो हमारा सेम रहता है सारा. 2017 से लेकर 2024 तक हमारी जो स्टाइफंड का सिस्टम है वो सेम रहता है. हाँ जी. अब जो है वो स्टाइफंड 2025 में जो लेके आते हैं उसका क्राइटेरिया मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ. ये बोलते हैं कि जो एडमिशन के टाइम पे पहले था कि 7 की ओजीपी होनी चाहिए, अब ये चेंज कर रहे हैं कि 7.5 की ओजीपी होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे. मतलब 0.5 इन्होंने बढ़ाया भी है. हाँ जी, 0.5 ये एडमिशन के टाइम पे होनी चाहिए. दूसरी चीज़ क्या है कि जो एमएससी में है कि अब की बार क्राइटेरिया पहले तो ये था कि 7.5 से ऊपर है उसको 6000 मिलेंगे, पर अब ये कह रहे हैं सिर्फ टॉप 25%, और वो भी डिपार्टमेंट वाइज है. अगर मान लो एक डिपार्टमेंट में 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों में से भी कम से कम एक सीट तो आईसीआर की जाएगी. तो आईसीआर की स्कॉलरशिप अलग होती है जो कि जेआरएफ के थ्रू आती है. बच गए 4 बच्चे, तो 4 बच्चों में से चाहे आप कितनी, चाहे आप 8.5 की ले आओ, अगर आपके आगे वाला 9 की जीपी लेके आ रहा है तो सिर्फ एक बच्चे को ही वो स्टाइफंड का लाभ मिल पाएगा. तो ये बात है मैम. पहले अगर 7 से ज़्यादा ओजीपी चारों बच्चों की है तो चारों को स्कॉलरशिप मिलेगी. लेकिन अब चाहे आपकी जितनी भी हो, आपकी 9 हो जाए, अगर 9.1 है अगले की तो आपको नहीं मिलेगी. सो हाउ इज़ दिस इंसाइटिंग कंपटीशन? दिस इज़ डिक्रीजिंग कंपटीशन इन अ वे. मैम अनदर इज आई एम टॉकिंग अबाउट द फीस हाइक. सो मैम हियर द अच्छा, फीस हाइक भी आपका मुद्दा है. यस मैम, फीस हाइक भी हमारा मुद्दा है. और मैं वो फीस हाइक को स्पेशली एक बार हाँ दिखाना चाहूंगी यहाँ क्योंकि पे. ये जो फीस हाइक है ये वीसी सर के अपॉइंटमेंट के बाद ही स्टार्ट हो रहा है. उससे पहले का मैं आपको एक दिखाती हूँ. आप 2016 में देख सकते हो यहाँ पे फीस कितनी हो रही है पीएचडी की, 21,050. ठीक है. हाँ जी. 2017 में 15% हाइक हुई है ये फीस. ये कितनी हो गई? 24,250. हाँ जी, हो गई है. 18-19 में कम हुई है 13%. ये बोलते हैं कि साल के साथ साथ हमें फ़ीस हाइक करनी पड़ती है क्योंकि महंगाई होती है. तो फीस कम करने का भी तो हमारे पास है ना प्रूफ. ये 18-19 में 2018-19 में 13% पीएचडी की फ़ीस कम हुई है मैम. ठीक है. और अभी का क्या सीन है? अभी का मैं सीन बताती हूँ. 2019-20 में जो ये फ़ीस का क्राइटेरिया है ये सेम रहता है. ये बड़ी वाले
2020-21 में भी सेम रहता है, 2021 में भी सेम रहता है। 2021 में ही हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर BR कंबोज की अपॉइंटमेंट होती है एज ए वाइस चांसलर एंड इसको यहाँ पे फीस हाइक हो जाती है 10% फ्रॉम प्रीवियस सेशन। 22 से 23 में 23,390 है यहाँ पे हाँ, PhD ठीक है, की, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम ले गए 21,200। 21,000 से 23,000 हो गई। 10% इंक्रीज हो जाते हैं मैम यहाँ पे। फर्दर में आगे चलते, स्कॉलरशिप सेम चल रही है मैम यहाँ पे। 2023-24 में ये फीस फर्स्ट सेमेस्टर में सीधी 240% इंक्रीज होती है। 240%। और रीज़न क्या दिया इन्होंने? रीज़न ये दिया कि जो हम यूनिवर्सिटी उसको सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ फीस हाइक करना ही ज़रूरी थोड़ी ना है। अब फीस हाइक को एक मुद्दा थोड़ी ना रख सकते हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं हमारी तो अभी यूनिवर्सिटी। कितनी कर दी है? 56,000। नहीं मैम, फिर मैं आगे और बताती हूँ। तो फिर बच्चों ने प्रोटेस्ट करा इसके ऊपर। अच्छा, 240% कर दी। हाँ, तो इसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट करा। ये इनका रिवाइज्ड आता है फिर। ठीक है। रिवाइज में इन्होंने कितना किया? रिवाइज्ड में इन्होंने 11% इंक्रीज़ की। अच्छा, फिर से 240 to 11. 242, हाँ, मतलब 56,000 समथिंग से फिर 21,000 कर दी इन्होंने। ये 2023-24 का रिवाइज्ड प्रोस्पेक्टस आता है। ठीक है, ठीक है। ये रिवाइज प्रोस्पेक्टस में दे रखा है 11% ठीक है, इंक्रीज। ठीक है। उसके बाद मैम 2024-25 में एक नया चीज़ आता है मैम। अभी तक हरियाणा रेजिडेंट्स, JRF सबकी और फॉरेन स्टूडेंट सबकी जो फीस थी वो सेम चलती आ रही थी। मैम प्लीज़ आप एक इस चीज़ को हाईलाइट करना। अभी यहाँ पे JRF जो फॉरेन स्टूडेंट कैंडिडेट की इनकी आप देखो 197% इंक्रीज़ हुई है। जो चीज़ वो पिछले साल इंक्रीज़ नहीं कर पाए थे वो इस साल मतलब 2024 में वो JRF और फॉरेन स्टूडेंट्स की फ़ीस में हाइक कर रहे हैं। और स्टेट कोटा में 11.6% की इंक्रीजमेंट हुई है। यहाँ तक भी मैम स्कॉलरशिप का मुद्दा सेम है। फर्दर हम बात करें 2025-26 में, तो मैम यहाँ पे 500 रुपये ये JRF वालों के लिए भी और हरियाणा रेजिडेंट्स वालों के भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है। बट वही अब की बार इन्होंने वो क्राइटेरिया है जो हमारी स्टाइफंड का, वो मैंने आपको ऑलरेडी वो एक्सप्लेन change कर किया। दिया। हाँ जी, हाँ। वो है। अच्छा, आप एक हॉस्टल की भी बात बता रहे थे, कुछ बोल रहे थे आप हॉस्टल। Ma'am, but I would like to हाँ, add, हाँ, ठीक है। क्या हो रहा है ना, विद टाइम महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन होता है, बट द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. दे आर हाइकिंग अप द फीस, lowering down the stipend. So I don't understand what is this policy. What are they expecting us to do? एक टाइम पे जो हमारे डीन PGS है वो ये कह देते हैं कि जो मध्य वर्गीय पीड़ित छात्र हैं वो इसका कैसे मतलब सामना करेंगे. सो ही सेज जिसका ब्योत होगा वो कर लेगा डिग्री. So these are the words of a person who runs like the high authority in this university. So I really don't understand what is the point of view that is going, and who is actually responsible for the child welfare in this university right now at the current stage, because that is very detrimental right now. मैम मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे. मैम जो डेजर्ट कूलर का चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी 2420 दे रखा है, जो कि दोनों सेमेस्टर में होना चाहिए. हालांकि डेजर्ट कूलर यूज़ होते हैं सिर्फ समर टाइम पे, बट जो हमारे कॉलेज में जो हॉस्टल में जो सिस्टम है कि जो बच्चा भी रखता है कूलर उसको सेमेस्टर वाइज 2200 रुपये अलग से पे करने पड़ते हैं, और जिसमें ऑलरेडी मेंशन है कि आपको डेजर्ट कूलर चार्ज आप देख सकते हो 2420 है, पर हमसे हॉस्टल में अलग से इसका चार्ज लिया जाता है. तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी, फिर ये तो कोई मतलब रिलेशन हुआ ही नहीं. ये तो मतलब डबल पैसा. एक तो वो विंटर सीजन में हम यूज़ नहीं करते, एक हर एक बच्चा भी डेजर्ट कूलर नहीं रखता, तो कितना यहाँ से कितना इनको मुनाफा जनरेट हो रहा है ये भी तो आप देखो ना. डबल ये यहाँ से ले रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं इनके पास फंड नहीं है. तो लास्ट आप क्या बोलना चाहेंगे इनसे, जो भी आपको देख रहे हैं? क्या लास्ट आप क्या बोलना चाहेंगे जो भी लोग आपको देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़ंड की कमी नहीं है, और रही बात जो फ़ीस हाइक की, तो फ़ीस कम भी हुई है. ये तो कहीं रूल बुक है ही नहीं कि आप हर साल 10% इस बात के लिए इंक्रीज़ करते रहोगे कि महंगाई बढ़ रही है. इसको फ़ंड को एलोकेट करने के लिए और काफ़ी तरीके हैं. सिर्फ जो स्टूडेंट्स के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे उन पे आप उनको ख़त्म करके आप ये चीज़ नहीं कर सकते.